चाहे कोई पार्क में हल्की सैर कर रहा हो या फिर मैराथन के लिए दौड़ रहा हो, हर परफॉर्मेंस के पीछे का असली हीरो तो हमारा दिल ही है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे इस इंजन के अंदर एक सीक्रेट पावर सर्किट भी छिपा हो सकता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हमारा दिल हल्की फुल्की जॉगिंग से लेकर तेज रफ्तार स्प्रिंट तक हर चैलेंज के लिए खुद को कैसे तैयार करता है। ये सिर्फ एक पंप नहीं है, समझिए एक हाई टेक इंजन है। तो चलिए आज इसके हुड के नीचे झांक कर देखते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले दिल के दो जरूरी कामों को समझेंगे, फिर बाइकार्डिया यानी बेसिक इंजन और ट्राइकार्डिया यानी एलीट अपग्रेड में गोता लगाएंगे। फिर इन दोनों मॉडलों की तुलना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ हमारी ट्रेनिंग के लिए कितना मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा ब्लड सर्कुलेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब उलझा हुआ नेटवर्क है। इसे आसानी से समझने के लिए स्पोर्ट्स साइंटिस्ट कुछ सिंपल मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये इतना जरूरी क्यों है? ऐसा समझिए कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक सुपरफास्ट डिलीवरी सर्विस की तरह है। इसका काम है वर्कआउट के दौरान हमारी मेहनत कर रही मसल्स तक सबसे कीमती चीज यानी ऑक्सीजन पहुंचाना। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइकार्डिया मॉडल की। इसे हम अपने दिल का बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं। ये वो सिस्टम है जो हम सब में काम करता है। तो ये बाइकार्डिया आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में ये थ्योरी बताती है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन दो मेन रास्तों या कह लीजिए लूप्स पर चलता है, बिल्कुल सीधा और सिंपल। पहला लूप है पल्मोनरी सर्किट। इसे एक तरह का गैस एक्सचेंज स्टेशन समझिए। खून दिल से फेफड़ों में जाता है, वहां ताज़ा ऑक्सीजन उठाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप करता है और फिर वापस दिल में लौटाता है। ये एक लो प्रेशर सिस्टम है और इसका मेन प्लेयर है हमारा राइट वेंट्रिकल। और दूसरा लूप है सिस्टेमिक सर्किट। अब जो ऑक्सीजन से भरा हुआ खून है वो दिल से निकलकर पूरे शरीर के दौरे पर जाता है, हर एक मसल हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और फिर वापस दिल में लौट आता है। ये एक हाई प्रेशर हाईवे है और इसका सारा भारी भरकम काम हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल संभालता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि यही बाइकार्डिया मॉडल हमारी एरोबिक सहन शक्ति की बुनियाद है, जिसे VO2 मैक्स भी कहते हैं। और इसीलिए ये मैराथन रनर्स और साइक्लिस्ट जैसे एथलीट्स के लिए इतना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब चीजें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। एक लेवल ऊपर जाते हैं और एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो टॉप एथलीट्स की परफॉर्मेंस का राज खोलता है, और वो है ट्राइकार्डिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो पंप जो पूरे शरीर को खून सप्लाई कर रहा है, जब उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है तो उसको खुद को एनर्जी कहाँ से मिलती है? यहाँ पर बाइकार्डिया मॉडल थोड़ा अधूरा सा लगने लगता है। और बस इसी सवाल का जवाब है ट्राइकार्डिया मॉडल। ये एक तरह का अपग्रेडेड वर्जन है जो पिक्चर में एक तीसरा बहुत ही स्पेशल सर्किट ले आता है। इसका नाम है कोरोनरी सर्कुलेशन। ये समझाता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिल खुद को कैसे चलाता है। ये तीसरा सर्किट यानी कोरोनरी सर्किट असल में दिल की अपनी पर्सनल फ्यूल लाइन है। ये सीधे दिल की मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब कोई एथलीट अपनी लिमिट्स पुश कर रहा होता है तो यही सर्किट दिल को थकने से बचाता है। और ये हमें याद दिलाता है कि दिल सिर्फ एक पंप नहीं बल्कि खुद भी एक बहुत ताकतवर मसल है। यही कॉन्सेप्ट एथलीट हार्ट के पीछे का साइंस है। मतलब जब लगातार ट्रेनिंग से दिल की मांसपेशियां बड़ी और मजबूत हो जाती हैं, और ये इस बात पर भी जोर देता है कि एथलीट्स के लिए सही आराम और रिकवरी इतनी जरूरी क्यों है। ठीक है, तो हमने दोनों मॉडल्स को अलग अलग तो समझ लिया। अब जरा इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो साफ साफ दिख रहा है। बाइकार्डिया में है 2 सर्किट, जबकि ट्राइकार्डिया इसमें एक तीसरा और कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग सर्किट भी जोड़ देता है। ये तुलना बहुत दिलचस्प है। देखिए, बाइकार्डिया हमारे शरीर के रोजमर्रा के फंक्शंस को समझने के लिए है, वहीं ट्राइकार्डिया हमें एलीट एथलीट्स की दुनिया में ले जाता है, जहां दिल की परफॉर्मेंस को उसकी एक्सट्रीम लिमिट पर परखा जाता है। तो एक बेसिक फिजियोलॉजी है, तो दूसरा स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक बहुत जरूरी हिस्सा। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस सारी थ्योरी का हमारी असली ट्रेनिंग से क्या लेना देना है? ये साइंस हमारे वर्कआउट्स को और बेहतर कैसे बना सकती है? इसको ऐसे समझिए, जब हम लंबी दूरी की दौड़ जैसी इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं
तो वो हमारे सिस्टेमिक सर्किट को मजबूत करती है। वहीं दूसरी तरफ स्प्रिंट या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग सीधे सीधे हमारे कोरोनरी सर्किट को चैलेंज करती है। और इन दोनों के बीच सही तरीके से प्लान की गई रिकवरी दिल की मसल्स को रिपेयर होने और ज़्यादा मजबूत बनने का मौका देती है। ये नॉलेज कोचेस के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। इसकी मदद से वो ऐसे ट्रेनिंग प्लान डिजाइन कर सकते हैं जो सेफ हों और एथलीट के दिल पर बेवजह का बोझ न डालें। आखिरकार बात सिर्फ बेहतर परफॉर्मेंस की नहीं है, बात एथलीट की सेहत और सुरक्षा की भी है। तो चलिए आज की बातचीत को फटाफट समेट लेते हैं। बायकार्डिया का मतलब 2 सर्किट, एक फेफड़ों के लिए, एक पूरे शरीर के लिए। ट्राइकार्डिया एक कदम आगे जाता है और इसमें दिल के लिए एक तीसरा यानी कोरोनरी सर्किट भी शामिल है। ये न सिर्फ एथलीट हार्ट को समझने में मदद करता है, बल्कि ये स्मार्ट और सेफ ट्रेनिंग डिजाइन की नींव भी रखता है। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, क्या हम अपनी ट्रेनिंग में बाकी मसल्स पर ध्यान देते देते कहीं दिल के अपने वर्कआउट को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? शायद अब वक्त आ गया है कि हम शरीर की इस सबसे मेहनती मसल पर थोड़ा और ध्यान दें।